हाय डियर स्टूडेंट, हमने पिछली बार जो है हमारा सेशन 3 कंसीडर किया था 2 मार्क के लिए। उसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी थे न्यूमेरिकल बेसिस और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन बाकी थे, तो आज वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा सेशन 3 है डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम आपको सिंपल ऐसे टीचिंग करते हैं, फिजिक्स की सिंपल ऐसे कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट द अजम्पशन मेड फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो फर्स्ट जो अजम्पशन है, फर्स्ट अजम्पशन, तो वो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, दैट इज मेजॉरिटी thermodynamic process, majority thermodynamic process are reversible, majority thermodynamic process are reversible, they are in quasi-static nature, they are in quasi-static nature and undergoes infinitesimal change, at every stage except adiabatic process, ये होगा फर्स्ट अजम्पशन। मेजॉरिटी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, दे आर इन quasi-static nature and undergoes, they are in quasi-static nature means extremely low, that is occurs extremely low and undergoes infinitesimal change at every stage except adiabatic process। उसके बाद उसका सेकंड जो अजम्पशन है, जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम जो रहती है, कंसीडर आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग द massless frictionless piston। ओके, तो उसको जो है सेकंड अजम्पशन पिस्टन के करस्पॉन्डिंग होगा, क्या होगा, तो पिस्टन के करस्पॉन्डिंग होगा। तो सेकंड अजम्पशन क्या होगा, दैट इज सिस्टम involve all the process, system involve in all the process consider as a ideal gas, system involve in all the process consider as a ideal gas। आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं, आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर, आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर, सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेस ऑन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंसीडर एज अ आइडियल गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर having movable massless frictionless piston and wall of cylinder। 2 मार्क के लिए लिखना है डियर स्टूडेंट आपको, wall of cylinder can be good thermal conductor or
thermal insulator. Wall of cylinder can be good thermal conductor or thermal insulator. And third जो assumption है, third assumption क्या है? That is the ideal gas equation is applicable. Ideal gas equation is applicable to all the process. Ideal gas equation is applicable to all the process, all the thermodynamic process. Okay, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, स्टेट द असम्पशन का. ओके, तो उसके बाद ये जो है सेकंड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस. एक्सप्लेन दी साइक्लिक प्रोसेस. अब साइक्लिक प्रोसेस का भी आपके टेक्स्ट बुक्स में एकदम ऐसा 2 मार्क के हिसाब से वो आर्टिकल लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट. तो उसमें आपको उसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस. ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which is return to its initial state. Thermodynamic process which is return to its initial state. That means the initial state and final state are the same. Initial state and final state are the same. This process is the cyclic process. वो ऐसा आपको लिखना है डियर स्टूडेंट. ओके, और उसके बाद आपको यहाँ ऐसी डायग्राम निकालना है P. उसके बाद भी ये साइक्लिक प्रोसेस की डायग्राम है. ये पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, इनिशियल स्टेट, और जो फाइनल स्टेट रहेगी वो भी इनिशियल स्टेट रहेगी. ओके, तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर दी सेम. ओके, तो इसके बाद ये PI हो गया, उसके बाद ये PF हो गया, ये VI हो गया, और ये VF हो गया. ऐसे आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, डायग्राम निकालना है और उसमें लिखना है दैट इज द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी del U is equal to 0 in cyclic process. Del U equal to 0 in cyclic process. So according to first law, of thermodynamics, Q equal to W. पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, द प्रोसेस इन विच द इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू द फाइनल स्टेट. ओके, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. ऐसा भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट. विच रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट मीन्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर द सेम. ये पहले आपको लिखना है, बाद में इसकी क्या करना है, डायग्राम निकालना है. ओके, और उसके बाद ये हमारे जो 2 न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट. 3 मोल ऑफ गैस एंड इसका सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन n की वैल्यू हमें 3 दी हुई है. ओके, टेम्परेचर यानी T की वैल्यू हमें दी हुई है 400 केल्विन. ओके, एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम यानी VI की वैल्यू है 4 लीटर, फाइनल वॉल्यूम VF की वैल्यू है 8 लीटर. अब इसमें क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट. ये लीटर का कन्वर्शन करना नहीं है. लीटर का कन्वर्शन इसलिए नहीं करना है कि जो फॉर्मूला जो है वो 2 वॉल्यूम का क्या है, रेशियो है. फाइनल टू इनिशियल वॉल्यूम का क्या है, रेशियो है. इसलिए लीटर वो जो कन्वर्शन भी किया फिर भी वो क्या होगा, कैंसिल होगा. ओके,
तो लेकिन अगर सिंगल इसमें अगर पूछा गया है तो लीटर का पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट, कन्वर्शन करना है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन आइसोथर्मल दैट इज इक्वल टू यन आर टी, आई एन लिखते हैं यहाँ पे, वी एफ वी आई, एन आर टी आई एन वी एफ वी आई। अब ये इसको हमें नेचुरल लॉगरिथम, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल बेस 10, इसका जो आई एन यानी लॉग का बेस ई होता है। हमने हमारा जो वीडियो अपलोड किया हुआ है लॉगरिथम पे, हाउ टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ अ नंबर, उसमें हमने आपको पूरा डिटेल लॉग के बारे में समझाया है। ओके, तो इसका जो बेस है वो ई है, उसका बेस हमें 10 करना है, डेसिमल फॉर्म का लॉगरिथम करना है हमें। तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज 2.303 यन आर टी। अब यहां पे आएगा लॉग बेस 10 वी एफ वी आई, लॉग बेस 10 वी एफ वी आई। ओके, तो अब इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 2.303, एन की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 8.314, टी की वैल्यू है 400 और लॉग ऑफ वीएफ की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी लॉग 2 होगा। क्या होगा, लॉग 2 होगा। ओके, तो उसके बाद क्या करने का है, लॉग 2 का लॉगरिथम के बुक से आपको लॉग निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, और उसके बाद इसका आपको क्या करना है, लॉग 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 का कैलकुलेशन करना है। ओके, और लॉग का कैलकुलेशन करने के बाद ये अगर हमने यहाँ पे भी लिखा 4 इंटू 3 12 होंगे, 1200 होंगे, 400 इंटू 3 1200, उसको 10 के पावर में करते हैं तो 12 इंटू 10 टू द पावर 2 होता है। ओके, और इसका अगर हमने अप्रोक्सीमेशन अगर निकाला तो लॉग 2 का जो आता है वो आता है 3010। लॉग 2 कितना आता है, 0.3010, यानी 2.303 इंटू 1200 इंटू 8.314 इंटू 0.3010। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसका क्या करना है डियर स्टूडेंट, लॉग से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन करने के बाद, लॉगरिथम का कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 6.91 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, 6.91 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, यानी 6.91 किलो जूल। ऐसा भी आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, 6.91 किलो जूल, 6.91 किलो जूल। इधर एक नंबर भी है 4 डिजिट तक, लेकिन हमने 3 डिजिट तक लिया है, निकाला है आंसर 6.91 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 6.91 किलो जूल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 2 liter is adiabatically compressed to 1/10 of its initial volume. Its initial pressure हमें दिया हुआ है 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, यानी हमें पीएफ की वैल्यू निकालना है, फाइनल प्रेशर यानी पीएफ की वैल्यू हमें निकालना है। पीआई हमें दिया हुआ है, 1.01 into 10 to the power 5। ओके, उसके बाद वीएफ और वीआई का रिलेशन दिया हुआ है, वीएफ दैट इज इक्वल टू 1/10 ऑफ वीआई, वीएफ इक्वल टू 1/10 ऑफ वीआई। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पीएफ पीआई इंटू
वी आई वी एफ एडिएबैडिक कांस्टेंट गामा, एडिएबैडिक कांस्टेंट गामा। तो ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूले से कैसे आया? ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, पीवी गामा दैट इज इक्वल टू आर टी, और कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पे पीवी गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब पीवी गामा अब हम कैसे लिखेंगे? P1 V1 गामा दैट इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और 1 और V1 1 सब इसके जगह I लिखते हैं, इनिशियल PI VI गामा दैट इज इक्वल टू PF VF गामा। ओके, अब हमें PF की वैल्यू निकालना है, तो PF की वैल्यू क्या होगी? PF दैट इज इक्वल टू PI VI गामा अपॉन VF गामा। तो हमें क्या मिलेगा? PI इंटू VI अपॉन VF टू द पावर गामा। PF इक्वल टू PI VI अपॉन VF टू द पावर गामा। अब सिर्फ इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इनिशियल प्रेशर है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 VI, और VF अपॉन VI, यहां से VF अपॉन VI कितना होगा? VF अपॉन VI यहां से होगा 1/10। तो इसका हमें VI हमें क्या चाहिए? VI अपॉन VF चाहिए, तो इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। देयरफॉर VI अपॉन VF दैट इज इक्वल टू 10। इतना डीप कोई समझाता नहीं डियर स्टूडेंट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे 10, और हमें गामा की वैल्यू कितना दिए हुए हैं? 1.4। कितना दी हुई है? 1.4। अब क्या करना है हमें क्या करना है? यहाँ पे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके, इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस, अब इसको हमें लॉग से करना है, लॉग 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 1.4 इंटू लॉग 10 प्लस 1.4 इंटू लॉग 10। अब लॉग 1.01 का आपने लॉग निकाला तो वो आता है 0.0043, ओके, 0.0043 वो लॉग आएगा। और उसके बाद लॉग 10 का जो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स 1.00 यानी 1 ही रहेगा, यानी 1.4। अब आपने 1.01 के लॉग में अगर ऐड किए तो आपको मिलेगा 0.0043 ऐसा आएगा। और इसमें अगर आपने 1.4 ऐड किए तो आपको क्या मिलेगा? 1.4043 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1.4043 मिलेगा। और 1.4043 इसका आपको क्या करना है? एंटी लॉगरिथम निकालना है। और एंटी लॉगरिथम निकालने के बाद आपको एंटी लॉगरिथम में ये मिलेगा, यानी कैरेक्टर्स 0.40 अगर 4 में अगर देखा और मीन डिफरेंस 3 में अगर देखा तो पूरा अपना आंसर ऐसा आएगा 2537। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स का विचार करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का यानी 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 कितने डिजिट में रहेगा? जब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट रहेगा, यानी डेसिमल पॉइंट कहां देना होगा? 25 के बाद, यानी 25.37। तो इसका आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 25.37, और ये 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 पास्कल। 25.37 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और 2.537 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। 2.537 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन सेशन 3 के जो बाकी थे वो आज हमने कंप्लीट किए हैं। और हमारा ये सेशन 3 2 मार्क का कंप्लीट हुआ है। उसके बाद सेशन 4 जो है
थर्मोडायनेमिक्स का। अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए। ये हमारा 6 चैप्टर है, मोस्ट वेटेज 6 चैप्टर है। और सेशन 4 ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा सेशन 4 का। ओके, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अगर पसंद अगर आए तो उसे आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट। और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।